नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इम्पॉर्टेंट से वीडियो के अंदर में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक आर्टिकल की जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इस टॉपिक को लेकर अभी बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं इस टॉपिक को लेकर। आखिरकार चाइना में क्या चल रहा है, पिछले 6 सालों के अंदर में जो 5वां अरबपति है वो गायब हो गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे पिछले कुछ सालों में किस प्रकार से यहाँ पर जो चाइना के अंदर बिलियनियर्स हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती हुई नजर आई है। तो बहुत कुछ यहाँ पर डेटा अलग अलग रिपोर्ट से पब्लिश किया गया है, तो सबको कंपाइल करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है इस चैनल पर कैसे आ गया। तो ये हमारा एक दूसरा चैनल है, आपको पता है, दीपक यादव एजुकेशन 2.0 के नाम से यहाँ पर इस चैनल को बनाया गया है। हालांकि ये चैनल काफ़ी पुराना है, इस पर मैंने पहले कई सारी वीडियोज़ को पब्लिश कर रखा है, बट कुछ समय से, कुछ महीनों से यहाँ पर इस पर कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई हैं। बट आज थोड़ा सा समय मिला तो सोचा यार एक वीडियो बनाकर डालते हैं। और एक चीज़ दिमाग में और भी आई है, जो हमारा वाला चैनल है ना, जिस पे हम रेगुलर मिलते रहते हैं, रेगुलर आपके 2 वीडियोस अपलोड होते रहते हैं दीपक यादव एजुकेशन पर, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ होने लग जाते हैं, है ना। कभी यूट्यूब की प्रोसेसिंग में टाइम लग गया, कभी कुछ इश्यूज़ हो गए। तो इसलिए यहाँ पे कहीं आने वाले समय पर कोई बड़ा इशू हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बैकअप चैनल के साथ में कनेक्ट रहेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक बैकअप चैनल है, तो मेक श्योर करना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कुछ कुछ दिनों में कुछ ना कुछ जो वीडियोज़ है वो अपडेट करता रहूँ। वहाँ पर तो हम पढ़ाई की बात कर ही रहे हैं लगातार, वहाँ पर हम लोगों के 2 वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, द हिंदू का इंडियन एक्सप्रेस का, जहाँ पर मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ हटकर कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, और विद प्रॉपर रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट्स के साथ में हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। चलो फिर अब आते हैं फाइनली इस टॉपिक के ऊपर में। तो बात की जा रही है कि चाइना में 6 साल में जो 5वां अरबपति है वो यहाँ पर गायब हुआ है। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर विरोध करने लगता है ना, तो उस व्यक्ति को चाइना की सरकार उठवा लेती है। बिल्कुल ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारे आर्टिकल्स आप देख पाओगे ना इस टॉपिक को लेकर अभी पब्लिश हुए हुए हैं। वैसे ये खबर कुछ दिनों से चर्चा में है, वैसे यहाँ पे आप देख पाओगे अभी भी चर्चा में 3 मार्च का ये आर्टिकल है, उससे पहले यहाँ पर ये फरवरी का आर्टिकल है, देन उसके बाद में आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख पाओगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे कहीं जिनपिंग के एक्शन का शिकार तो नहीं हो गए। किसकी बात कर रहे हैं हम, जो ये 5वां व्यक्ति गायब हुआ है ये कौन है? तो यहाँ पर नाम देख पा रहे बाओफान। बाओफान बेसिकली चाइना के बैंकर हैं। तो अभी यहाँ पर ये मिस हुए हैं, जिसकी चक्कर में काफ़ी सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। दैनिक भास्कर का यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट है, इन्होंने कई सारे लोगों के बारे में बताया कि पिछले कुछ सालों में क्या क्या हुआ है चाइना के बिलियनियर्स के साथ में, और अभी यहाँ पर बिलियनियर्स की क्या हालत एग्जैक्टली हो चुकी है। फिर इंपॉर्टेंट बातें ही मैं आपको बताऊंगा, बट चलो शुरुआत करते हैं अभी जानने की तय करते हैं हम लोग पहले बाओ फान के साथ में। तो देखो, सबसे पहले बाओ फैन का आपको ये पिक्चर दिख पा रहा होगा, ये जो लिस्ट है ना जितने अरबपति यहाँ से गायब हुए हैं, उस लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम है वो अभी यहाँ पर इनका निकल कर आ रहा है। उससे पहले जैक मा का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में थे जैक मा। अब क्या क्या बातें हो रही हैं समझते हैं इसको। देखो, बाओ फान की बात करते हैं तो जो चीनी टेक कंपनियाँ हैं ना, उस चीनी टेक कंपनियों के सबसे बड़े बैंकर हैं बाओफान। ठीक है, 2015 में इन्होंने अलीबाबा और जो टेंसेंट था ना उसकी बीच में यहाँ पर डील भी करवाई थी। तो बड़े बड़ी डील्स भी करवाने के लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं। तो इनका पेशा क्या है, जो इनकी वर्क है वो है बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम करते हैं। और इनकी कंपनी कौन सी है? चाइना रेनेसां कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब ये गायब कब हुए थे? 16 फरवरी 2023 में यहाँ पर गायब हुए थे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ 16 फरवरी 2023 से ये दिखना बंद हो गए हैं। बट कंपनी का क्या बयान है? कंपनी ने बोला है कि एक जांच में सरकार की मदद कर रहे हैं। ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी हर एक व्यक्ति के साथ में, जो जो गायब हुए हैं ज़्यादातर लोगों के लिए यही बोला गया है कि एक जांच में वो सरकार की मदद कर रहे हैं, और तब से यहाँ पर वो दिखाई भी नहीं पड़े हैं। ठीक है, तो लिस्ट में ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें जो लेटेस्ट नाम है वो इन्हीं का नाम है। उठता है ये गायब क्यों गए, कोई तो रीज़न होगा। तो बोला ये जा रहा है जो टेक इंडस्ट्री है ना पूरी, कौन सी? जो हमारी टेक इंडस्ट्री है, चाइना की टेक इंडस्ट्री, इस पर जो सरकारी नियंत्रण है, सरकार का जो कंट्रोल है, उसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने एक बयान दिया। और उसके बाद से ही इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें शुरू हो गई। और आप देख पाते हो कि आज यहाँ पर क्या होता है इनके साथ में। फिर ऐसे यहाँ पर इस लिस्ट को देखते चलोगे तो इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम तो ये हो गया, लेकिन उसके पहले और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आए जिनको यहाँ पे चाइना ने गायब कर दिया। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है जैक मा की। तो उन्होंने क्या किया था? तो जैक मा ना आर्थिक नीतियों को लेकर, यानी कि चाइना के अंदर में जितने भी इकोनॉमी को लेकर पॉलिसीज़ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं ना, उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने कुछ बयान दिया, कुछ टिप्पणियाँ करी और उनको बुरा बताया। और अब यहाँ पर ये पब्लिक में दिखाई नहीं देते हैं। इनका पेशा क्या है? बिजनेसमैन है एक। और इनकी कंपनी कौन सी है? अलीबाबा। जैसे अमेजन कंपनी है ना, वैसे यहाँ पर अलीबाबा कंपनी है इनकी। अब ये कब गायब हुए थे? अक्टूबर 2020 में गायब हुए थे। और जब गायब हुए थे तो कंपनी का क्या बयान था? अगेन देखो, कंपनी ने वही चीज़ बोली थी, एक जांच में सरकार की मदद कर रहे थे ये।
ठीक है, एक जांच में सरकार की मदद कर रहे हैं बेसिकली, ये यहाँ पर बोल दिया गया और ये उस समय तक गायब रहे। फिर इसका असर क्या पड़ा, 2 महीने बाद लौटे और 2 महीने बाद लौटने के बाद में अब पब्लिक में दिखाई तो देते नहीं है और इनका जो कंपनी का आईपीओ वगैरह है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह जो है वो सब यहाँ पर रुक गई है। फिर यहाँ पे इनके बाद में एक और पर्सनैलिटी निकल कर आती है जिनका नाम है पेंग शुआई, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे। ये भी काफ़ी चर्चा में थे, इनको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए थे। पेंग शुआई कौन है, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जी जिनपिंग के एक करीबी राजनेता थे, उनके ऊपर में यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर ये गायब हो गई थी। अब इनके पेशा को आप देखोगे ना तो टेनिस प्लेयर हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये कब गायब हुई थी, 3 नवंबर 2021 में गायब हुई थी। इनकी वापसी कब होती है, 15 दिन बाद यहाँ पर इनकी वापसी होती है। ठीक है, पब्लिक अपीयरेंस इनका 15 दिन बाद यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब 2022 में पब्लिक में ये अपीयर हो जाती हैं। अब इसका असर क्या पड़ा, बाद में बोल दिया कि उन्होंने कोई भी आरोप नहीं लगाए थे। यौन शोषण की बात यहाँ पर जो भी की गई है वो पूरी तरह से गलत है। इनको लेकर जब ये गायब हुई थी तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो है ना इस टॉपिक के ऊपर पब्लिश हुए थे। फिर उसके बाद में ऐसे ही ढेर सारे जो लोग हैं ना वो इस लिस्ट में बने रहे। जैसे यहाँ पर विटनी डुआन की बात करते हैं। विटनी डुआन चीनी प्रधानमंत्री पर करप्शन के आरोप लगाने के बाद में ये भी गायब हो गई। 4 साल तक यहाँ पर ये भी लापता रही हैं। पेशा क्या है, बिजनेस। ठीक है, फिर उसके बाद में कब गायब हुई थी, 2017 में यहाँ पर इनको गायब कर दिया गया था। सितंबर 2021 में जो ध्रुवपति हैं उनसे यहाँ पर बातचीत होती है। अब इसका असर क्या हुआ, डुआन ने क्या किया ना, अपनी एक किताब छापने वाली थी, इनकी एक किताब छपने वाली थी जिसमें चाइना की सरकार के करप्शन के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी किताब को छापने से रोक दिया, जब ये एक तरीके से गायब होकर बाद में आती हैं तो। ठीक है, तो मतलब आप देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर यहाँ पर ऐसे एक और पर्सन निकल कर आए, रेन जिकियांग। अब इनका पेशा क्या था, ये एक रियल एस्टेट वाले वर्कर थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, इनका एक गलती ये हो गई कि कोविड की पॉलिसी को लेकर, कोरोना को लेकर चाइना की जैसे पॉलिसी थी ना उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने चाइना की सरकार को बुरी तरह से लड़ताड़ दिया और जी जिनपिंग को जोकर तक बोल दिया। जोकर बोलने के बाद में क्या होता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। और आप देखोगे कब गायब हो गए थे, मार्च 2020 में गायब हो गए थे। इनकी वापसी अभी हुई नहीं है। और है कि इन आर्थिक अपराधों पर ना 18 साल की इनको जेल कर दी गई है और 18 साल की जेल होने के बाद यहाँ पर अभी भी ये सज़ा काट रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पर्सन निकल कर आता है जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख पाओगे, नाम है गुओ ग्वांगचंग। अब गुओ ग्वांगचंग ना चीन के वॉरेन बफे कहलाते हैं। एक बार यहाँ पर सरकारी जांच में ये भी फंस गए थे और सरकारी जांच में फंसने के बाद में ये भी बीच में गायब हुए। तो पेशा क्या है इनका, इन्वेस्टमेंट बैंकर है। कंपनी कौन सी है, फोसन इंटरनेशनल इनकी कंपनी का नाम है। कब गायब हुए थे, दिसंबर 2015 की बात है। तो वापसी यहाँ पर कुछ ही दिन में यहाँ पर हो गई थी, इनकी कंपनी में लौट आए थे। लेकिन जब लौटे हैं तो यहाँ पर इनकी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो गया था। 1.3 बिलियन डॉलर का यहाँ पर घाटा इनकी कंपनी ने फेस किया। फिर ऐसे यहाँ पर और कुछ पर्सनैलिटी निकल कर आए। एक का नाम यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नाम है शियाओ जानुआ। को तो हांगकांग के होटल से ही उठा लिया गया था। उनका पेशा क्या है, अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। इनकी कंपनी का नाम है टुमारो ग्रुप। अब ये कब गायब हुए थे, जनवरी 2017 में। आप देख पा रहे होंगे पिछले 5 सालों में क्या क्या हालात यहाँ पर हुए हैं। अब इनकी वापसी तो कभी नहीं हुई, अभी भी यहाँ पर ये व्यक्ति जेल में है। टुमारो ग्रुप के ज़्यादातर बिजनेस पर आप देखोगे अब सरकारी कंट्रोल आ चुका है। पहले गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था, बट अब ये गायब हो गए हैं तो गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पे प्रॉपरली रख दिया गया है। फिर ऐसे उसके बाद यहाँ पर एक और नाम निकल कर आता है, शूमिंग। अब ये कौन है, तो देखो इन्होंने यहाँ पर क्या किया ना, जाता है कि इनकी जो जेल करवाई गई थी इनको, वो करप्शन के आरोप में इनको जेल हुआ था। और कभी एक समय था जब ये चाइना के 8वें सबसे रईस आदमी हुआ करते थे। अब जेल में यहाँ पर क्या होता है, इनकी एक रहस्यमय मौत हो जाती है। मतलब उसके पीछे का रीज़न अभी भी नहीं पता है। जो यहाँ पर चाइना की सरकार बताती है वो ये है कि हार्ट अटैक इनको हो गया था, बस खाली ये बताती हैं। तो ये भी एक बिजनेसमैन है। इनकी कंपनी का क्या नाम है, इनकी कंपनी का नाम है डालियन शिडे ग्रुप। अब होता यहाँ पर यह है, 2012 में गायब होते हैं, कभी इनकी वापसी नहीं हुई और करप्शन के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। जेल में इनको हार्ट अटैक आ गया। जेल में हार्ट अटैक की वजह से यहाँ पर इनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों का मानना है कि जो इनकी मौत है ना, इसकी असली वजह सरकार ने कभी बताया ही नहीं। सरकार ने यहाँ पर असली वजह जाहिर ही नहीं होने दी। और ये चीज़ें जब बरकरार रहीं चाइना के अंदर में, इस प्रकार से चीज़ें चलती रहीं, तो उसके बाद होता क्या है, हम पिछले कुछ समय पर ये देखते हैं कि चाइना में जो अरबपतियों की संख्या है ना, वो अब यहाँ पर आधी रह गई है। अरबपतियों की संख्या लगातार यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। जैसा यहाँ पर देख पाओगे 2021 में चीन में अरबपतियों की संख्या जो है वो बढ़ गई थी, बट 2022 में कम हो गई। यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है, इस डेटा को आप देख पाओगे। यहाँ पर ये दिए गए हैं ईयर्स और ये
चाइना में कितने उस समय पर अरबपति थे? 2012 में लगभग 988 के आसपास यहाँ पे अरबपति हुआ करते थे। 2013 में 946, 2014 में 1156, 2015 में 1738, फिर उसके बाद ऐसी 2016 में आप देख पाओगे 1903। तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ तो रही थी 2012 से, अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2021 में यहाँ पर अपने पीक पर पहुँच गया था। 2021 में ये संख्या लगभग कह सकते हो 2500 को क्रॉस कर गई, 2069 के आसपास पहुँच गई। फिर 2022 में यहाँ पर ये संख्या एकदम से घटकर 1221 के आसपास पहुँच गई। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, इसी चक्कर में जो अरबपतियों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है, ये भी यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया। और बोला जा रहा है इसके पीछे का कारण ये ऊपर वाले सारे के सारे केसेस हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो इन सब केसेस में एक कॉमन सी चीज़ नज़र आई है। कॉमन सी चीज़ क्या नज़र आई है? कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों ने सरकार के खिलाफ में कुछ टिप्पणियाँ करी हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों ने सरकार के खिलाफ में कुछ टिप्पणियाँ करी हैं, या कुछ इश्यूज़ हुए हैं गवर्नमेंट के साथ में तो उनके ऊपर करप्शन का मामला डाल दिया गया, या फिर ज़्यादातर लोगों को किस प्रकार से अरेस्ट किया गया है और कैसे कैसे यहाँ पर गायब किया गया, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है। रिपोर्ट को आप लोग जाकर खुद भी पढ़ सकते हो, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। उसके बाद में और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जैसे न्यूज़ 18 ने यहाँ पर इसको बता रखा है, ऐसे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स है, वाइन ने यहाँ पर इसको कवर कर रखा है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हैं, तो आप वहाँ से भी चाहो तो इन चीज़ों को कवर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो आई होप गाइज़ आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो यहाँ पर समझ में आया है। हमने यहाँ पर बस खाली एक छोटी सी शुरुआत करी है इस चैनल को वापस से रिवाइव करने की। आप प्लीज़ मेक श्योर करना, सपोर्ट करो, और जो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और दूसरी चीज़, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप चैनल के साथ में जुड़ जाना, ठीक है। चैनल के साथ में जुड़ना ज़रूरी है, हमारा एक बैकअप चैनल बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अगर उस चैनल पर कोई इश्यूज़ होते हैं तो यहाँ पे हम आपस में कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।